हिमाचल प्रदेश में पहला तो सवाल ये कि सरकार जो है इसमें पूरी तरह जो है कियोस हो चुका है। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो आर्थिक तौर पर दिवालिया निकल चुका है और हिमाचल प्रदेश की जनता के माइंड में विमल नेगी जी के मामले में कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये है कि विमल नेगी जी का जो मामला हुआ है और 2 महीने गुजर जाने के बाद भी एसआईटी का गठन जो कि 19 मार्च को हुआ था, अब कई तरह के जो है वो चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। पहली ये कि 2 महीने लगातार जो है वो इसकी जांच एसआईटी करती रही और माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है इसमें बड़ा स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार के माध्यम से जो जो जांच हुई है वो पूरी तरह से उसमें जो है कई तरह के अलग अलग जो है वो चीज़ें निकल कर आई हैं। और पहली बात है कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं। विधानसभा में उनकी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा है कि विमल नेगी जी का जो परिवार है वो इस जांच से संतुष्ट है, जबकि हाई कोर्ट में परिवार की तरफ से जो हल्फनामा दिया गया है उसमें साफ कहा गया है कि हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है और मुख्यमंत्री से इस विषय में कोई बात नहीं हुई। जो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हैं उन लोगों को इस तरीके से इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया कि इसकी जांच जो है सीबीआई को दी जाए, तो पुलिस विभाग की एसआईटी की टीम जो है, जो एसपी साहब है, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इसको हम इसमें अपील जो है वो दायर करेंगे, डबल बेंच में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे। पहली तो बात सवाल खड़ा हिमाचल प्रदेश की जनता में ये आ रहा है कि क्या एसपी जो हैं वो इसके लिए अधिकृत हैं? क्या मुख्यमंत्री ने एसपी को स्पेशल उसमें जो पिटीशन करने के लिए, उसमें जो अपील दायर करने के लिए क्या अधिकृत किया है, को अथोराइज किया है? और क्या एसपी जो है वो सरकार है? देखिए, सरकार जो है वो होम विभाग है, पुलिस डिपार्टमेंट का जो है वो होम है। होम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री ओंकार शर्मा जी अगर अपील में जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। सरकार उनको कहती है अपील में जाना तो जा सकते हैं। अब इस बात को मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या सरकार अपील दायर करने जा रही है माननीय हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, या फिर एसपी अपनी मर्जी से ऐसी बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आखिर क्या कारण है कि सीबीआई की जांच से एसआईटी से लेकर सरकार तक सब लोग नहीं चाहते हैं। तो सीधा सीधा लोगों का शक जो है बढ़ता जा रहा है कि विमल नेगी जी वाला जो मामला है, जिसको कि पुलिस जो है इसको आत्महत्या की तरफ जो है वो धीरे धीरे मोड़ के ले जा रही थी, ये मामला सीधा सीधा आत्महत्या का नहीं दिख रहा है। आम जनता में इस बात की चर्चा है, लोगों की ऑब्जर्वेशन है कि ये मामला जो है ये सीधा सीधा मर्डर का मामला है, हत्या का मामला है। और इसको जो है पुलिस के ऊपर दबाव है। किसका दबाव है? ये भी प्रदेश की जनता जो है इस बात को समझ रही है कि आखिर क्या कारण है कि सीबीआई से कतरा रहे हैं और सीबीआई से जांच नहीं चाह रहे हैं। एसपी एसआईटी के जो हैं, एसपी शिमला ने कह दिया कि हम अभी कोई भी इसके जो है डॉक्यूमेंट जो है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके सीबीआई को देने वाले नहीं है। उधर ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन से भी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं रिकॉर्ड देने से, उन्होंने भी मना कर दिया कि हम इसमें जो है पिटीशन कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मामला और ज़्यादा गहराता जा रहा है और इन द मीन टाइम लोगों में ये भी शक है कि इस मामले में जितने भी सबूत थे उनको नष्ट करने की पूरी जो है वो प्लानिंग हुई है और नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का विश्वास सरकार से तो पहले ही उठ चुका है, परंतु पुलिस के कुछ लोग जो ऐसा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है पुलिस से भी हिमाचल प्रदेश का, हालांकि हिमाचल की पुलिस जो, मैं बार बार इसको दोहराता हूँ कि हिमाचल के पुलिस के बहुत सारे लोग जो है, मेजॉरिटी लोग जो हैं वो ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं और बहुत अच्छी पुलिस है। परंतु पुलिस के ऊपर आखिर दबाव किसका है? तो सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट करें
कि क्या उन्होंने एसपी को अधिकृत कर दिया है और सरकार ने इजाज़त दे दी है कि सरकार जो है पीआईएल उसमें जो है पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कर रही है, उसमें सरकार के फैसले के खिलाफ जा रही है। और अन्यथा एसपी जो हैं वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल संरक्षण जो है और साफ साफ पर दिख रहा है, और मुख्यमंत्री का संरक्षण पूरा पूरा नजर आ रहा है। और एसपी का जिस तरीके से मीडिया के सामने आना है, लोगों में इस बात का भी चर्चा है कि क्या कोई पुलिस का एएसआई या कोई पुलिस का हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल किसी भी जिले के एसपी के खिलाफ अगर स्टेटमेंट देता तो क्या अभी तक वो बचा होता, अभी तक क्या वो सस्पेंड नहीं होता, अभी तक क्या सरकार द्वारा कार्रवाई ना करना मुझे लग रहा है इस बात को दर्शाता है कि ये जो है पूरा पूरा मुख्यमंत्री का संरक्षण है और मुख्यमंत्री ये सारा संरक्षण दे रहे हैं। ऐसा लोगों में काफी चर्चा जो है वो सुनने को मिल रही है। दूसरा, एसपी साहब जो जिस तरीके से उन्होंने वक्तव्य दिया है और प्रेस के सामने बोले हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रवक्ता के तौर पर जो है वो वहां बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है पुलिस फोर्स जो है एक डिसिप्लिन फोर्स है और ये जो भी फोर्सेस होती हैं वो डिसिप्लिन में रहती हैं। ये जो इनका सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उनके खिलाफ जा रही हैं। सरकार के ऊपर मुख्यमंत्री का कोई कंट्रोल नहीं है, पूरी तरह क्योस हुआ पड़ा है। और ये जो हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन है, इसमें लगातार जब से सरकार बनी है, इसमें भ्रष्टाचार के लगातार जो हैं वो आरोप लगते रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप सब आने वाले दिनों में सामने आने वाली हैं। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश बच जाए, परंतु सरकार ने जिस तरीके से आज प्रदेश को खड़ा कर दिया है, पूरी तरह तबाह कर दिया है, लोगों का विश्वास उठ गया है। और इस सरकार को जल्दी से जल्दी भंग करके यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। और ये जो नया एपिसोड आया है जिसमें सीधे तौर पर जो है राजनीतिक संरक्षण है, मुख्यमंत्री को मुझे लग रहा है कि अपने पद से नैतिकता के आधार पर जो है त्यागपत्र देना चाहिए।